देखिए, क्लास 10वीं का जो भौतिकी है, जिसमें 5वां अध्याय है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक। और आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को। ठीक। यह नियम क्या है, इस नियम को जानते हैं, ठीक, और समझते हैं, क्योंकि यह ऐसे नियम है जिसको सिर्फ याद करना ही होता है ना। देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि यदि हम धारावाही तार को, कोई ऐसा तार है जिसमें धारा प्रवाह हो रही, ठीक, धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए। हम मान लेते हैं कि यह एक धारावाही तार है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस नियम के अनुसार, मैक्सवेल के दक्षिण नियम के अनुसार, इसको दाएं हाथ के मुट्ठी में पकड़ना है। ठीक। अब इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो। ये अंगूठा जो है धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, यानी जिधर धारा जा रहा है उधर संकेत करता हो। तो हाथ की अन्य उंगलियों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो हाथ का जो अन्य उंगली होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगा। ठीक, इस प्रकार से, है ना। यह है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कि यदि हम धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में पकड़े इस प्रकार कि अंगूठा यदि धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की जो अन्य उंगलियां 4 ठो है, यह क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करेगा। ठीक है, यही नियम है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। चलिए, अब जो है दूसरा जानते हैं कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम का मतलब होता है बायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग जो थे उसने बाएं हाथ का नियम दिए, और बाएं हाथ का नियम क्या दिए, देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यदि हम अपनी बाएं हाथ की 3 उंगलियां, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ठीक है, बाएं हाथ में भी 5 है, दाएं हाथ में भी 5 है, लेकिन इसमें बाएं हाथ की 3 उंगलियां कहते हैं। कौन सा उंगलियां, देखिए, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे, ये नहीं, सॉरी, ये मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठे, ठीक, को लंबवत फैलाए। क्या करे, लंबवत फैलाए। देखिए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, मध्यमा धारा की दिशा व्यक्त करता है, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तब जो यह अंगूठा होगा वह धारावाही चालक जो बल है उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं, ये फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम ये बोल रहे हैं, इसके नियम के अनुसार यदि हम अपने 3 उंगलियां ले, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, जिसमें अंगूठा है ना, तर्जनी और मध्यमा तीनों रहे, यदि ये तर्जनी, ठीक है, तर्जनी किधर संकेत करेगा, देखो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर संकेत करेगा। मध्यमा धारा की दिशा, मध्यमा किधर, धारा की दिशा संकेत करेगा। तब अंगूठा जो होगा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा व्यक्त करेगा। ठीक है, ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक, अब क्या है, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम भी दिए। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी दाहिना हाथ का जो नियम है वह भी दिए। ठीक है, दाहिना हाथ का नियम क्या दिए कि यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, दाहिने हाथ की
अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे हो। समकोणिक यानी समकोण का हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री को इस प्रकार से रखा हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा गति की दिशा में हो, अंगूठा किधर हो, गति की दिशा में हो, तो मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा संकेत करेगी। मध्यमा क्या करेगा, प्रेरित धारा की दिशा संकेत करेगा। ठीक, ये है जो मैक्सवेल है उसके दक्षिण हस्त नियम। ठीक, तो यह थे फ्लेमिंग के और मैक्सवेल के। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम और दक्षिण दोनों। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।